हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे क्लास 10th बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम क्लास 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे सिक्योर करें। तो हमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए स्मार्ट स्टडी करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस हार्ड वर्क करके पढ़ सकें। तो लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहे कि हम लोग बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ यूनिक पढ़ना होगा, कुछ यूनिक तरीके से पढ़ना होगा, कुछ यूनिक कंटेंट पढ़ना होगा। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पहला है जो वो है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। हमें सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना होगा, उसे एनालाइज करना होगा। दूसरा है इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान। हमें एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान बनाना होगा और उस पर मेहनत से काम भी करना होगा, तभी हम कोई अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। एंड थर्ड इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। हमें कॉम्प्रीहेंशंस को रीड करते रहना चाहिए। फोर्थ इज़ ग्रामर एंड वोकेबुलरी। हमारी ग्रामर और वोकेबुलरी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने हर आंसर में डाल सकें। तो उससे एग्जामिनर भी काफ़ी प्रभावित होता है और हमें अच्छे मार्क्स दे सकता है। और सिक्स है लिटरेचर एनालिसिस। हमें लिटरेचर को एनालाइज करना होगा सही तरीके से। उसमें कौन सा पोएट है, कौन सा राइटर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें याद करना होगा। अबाउट द राइटर सभी चीज़ें याद करना होगा और हमें उसको सही से एनालाइज करना होगा। एंड सेवेंथ इज़ प्रैक्टिस पेपर्स। हमें PYQs तो ज़रूर ही प्रैक्टिस करना है, और अगर आपके पास सैम्पल पेपर है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड एट्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। एंड नाइन्थ इज टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन डे। हमें अपनी तरफ से अपने लिए कुछ टिप्स बनाने हैं एग्जामिनेशन डे के लिए, कि हमें उस दिन डरना नहीं है, उस दिन हमें अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है। और नाइन्थ सीकिंग हेल्प। हमें दूसरों से हेल्प लेते रहना है, जितनी हेल्प हो सके अपने टीचर से सबसे हेल्प लेते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब कुछ हम टिप्स पढ़ेंगे जिससे हम सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। पहला है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स क्लियरली एंड देयर शुड बी नो डाउट इन दैट टॉपिक। हम जो टॉपिक पढ़ें उसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वो टॉपिक हमें एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। सेकेंड इज़ रीड NCERT। हमें NCERT ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि मैंने जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एनालाइज किया था कि बोर्ड NCERT के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं किसी भी पेपर में। बस उनका डिजिट चेंज हो सकता है, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन और कुछ चेंज नहीं रहता, सब NCERT का ही रहता है। तीसरा सॉल्व सैम्पल पे। हमें सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं। क्रिएट अ चार्ट विद द इम्पॉर्टेंट डेट्स। और हमें सोशल साइंस में डेट्स को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें इसमें डेट्स को ज़रूर याद करना है। तीसरा है, उसके बाद है पांचवा, हमें मैप्स पे काफ़ी अच्छा काम करना है और हमें उसका एक माइंड मैप बना लेना है पूरे चैप्टर्स का। अब हम बात करेंगे कि हम मैथ्स में कैसे अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन बेटर। ये तो यूनिवर्सल लाइन है कि प्रैक्टिस आपको, यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझ लीजिए कि प्रैक्टिस आपको एक बेटर पर्सन बना सकती है, बेटर स्टूडेंट बना सकती है। अगर आप एवरेज भी हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज ऑनलाइन इज़ द वे टू गो टू बी गुड एट मैथ्स। ऑनलाइन भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम कि अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको क्लियर कर सकते हैं, जो हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ राइट डाउन एंड लर्न फार्मूलाज। हमें फार्मूलाज को कहीं एक जगह पर लिख लेना है और उनको रोज़ सुबह शाम उठते बैठते देखते रहना है, ताकि वो हमारे माइंड में अच्छे तरीके से फिट हो जाएं। और फोर्थ इज़ अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव्स। हमें जो थियरम्स हैं उनके डेरिवेशंस को अच्छे से समझना है, ताकि हम उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें। फिफ्थ इज़ अंडरस्टैंड योर डाउट्स। हमें अपने डाउट्स को खुद से समझना पड़ेगा। पहले डाउट्स को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तभी हम उसको सही से क्लियर कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमारा डाउट क्या है, तो हम अपने डाउट्स को ही नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने डाउट्स को क्लियर करें।
and there are more tips, so you can easily see that. So एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, स्मार्ट स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन बेटर, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर। अगर आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसको ज़रूर अटेंड करने हैं, प्री बोर्ड्स देते रहिए। और जो अभी सीबीएसई ने वो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया होगा उसको ज़रूर सॉल्व करिए, उसी बेस पे क्वेश्चन पेपर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप जब यहाँ लास्ट तक पहुँच ही गए हैं तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, पेपर देने जाइए और पेपर फाड़ के आइए, अच्छे से करके आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड